हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा लिंकेज। लिंकेज होता है क्या है बेसिकली इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिंकेज के साथ साथ अपन देखने वाले हैं कि स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर, किसी आइडेंटिफायर का स्कोप क्या और क्या रहता है। इसके बाद अपन इसी में अपन देखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है, क्योंकि स्कोप ट्रांसलेशन यूनिट ये समझना जरूरी है लिंकेज को समझने के लिए। तो ये देखने वाले हैं और उसके बाद अपन देखेंगे कि लिंकेज क्या होता है और लिंकेज कौन कौन से टाइप का रहता है, राइट। नो लिंकेज, इंटरनल लिंकेज, एक्सटर्नल लिंकेज। और अपन इनको समझेंगे। एक प्रॉपर मतलब ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेंगे। उसके बाद अपन उस ऑब्जेक्ट फाइल से एक सिंबल टेबल जनरेट करेंगे डम्बिन यूटिलिटी यूटिलिटी के थ्रू। और उसके थ्रू अपन उस फाइल में देखेंगे कि पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है, उसका एंट्री उस फाइल में है या नहीं है, और है तो वो किस बेसिस पे उसमें एंट्री होती है। तो वो सारा अपन डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको लिंकेज के बारे में, ट्रांसलेशन यूनिट के बारे में, राइट, इनके बारे में डिटेल जानकारी हो सके। So let's start the topic, linkage in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So सबसे पहले समझते हैं अपन स्कोप क्या होता है, राइट। So स्कोप क्या रहता है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर, किसी भी आइडेंटिफायर का वो जो विजिबिलिटी एरिया रहता है, जो एक्सेसिबिलिटी एरिया रहता है, राइट, रीजन रहता है, उस रीजन को क्या बोलेंगे, उस आइडेंटिफायर के लिए स्कोप बोलेंगे कि ये इस आइडेंटिफायर का स्कोप यहाँ तक है, इस रीजन में है ओनली, राइट। क्योंकि और स्कोप जो प्रॉपर्टी है वो कौन हैंडल करता है, वो कंपाइलर हैंडल करता है, राइट। कंपाइलर के बाद में जैसे लिंकर का रोल आता है, वहां पे लिंकेज की प्रॉपर्टी को लिंकर हैंडल करता है और कंपाइलिंग जो स्कोप की प्रॉपर्टी को कंपाइलर हैंडल करता है। क्योंकि एक बार जो अपना ओबीजे फाइल बन गया उसके बाद में स्कोप का कोई स्कोप नहीं रहता बेसिकली, राइट। स्कोप यूज नहीं होता उसके बाद में लिंकर का रोल आता है और वो लिंक करता है। जो स्कोप है वो ओनली कंपाइलिंग स्टेज तक ही है। ये जो कंपाइलिंग स्टेज है, प्री प्रोसेसिंग स्टेज है, ये अपना लिंकर वाला है, असेंबलर है, ये सारा मैंने इसके लिए एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया कि सोर्स फाइल से जो अपना .cpp फाइल है, उससे अपने के पास जो .exe बनाते हैं, अपना जो अपना एग्जीक्यूटेबल बनता है, जो अपना एप्लीकेशन बनता है, वो उस तक के और उसके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, जैसे कि अपना .cpp फाइल लिया, उससे अपन क्या जनरेट करते हैं, उसके अपना जो प्री प्रोसेसर का रोल होता है, और वो वहां से प्री प्रोसेस्ड फाइल जो कि इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं पर उसको .i फाइल, जो .i फाइल बनता है, .i फाइल के बाद में क्या होता है, इसका अपना कंपाइलर का रोल आता है। वो क्या करता है, उसको .i फाइल को लेके इनपुट लेता है और .s फाइल असेंबली फाइल बनाता है, राइट। और जो असेंबली फाइल रहती है उसमें क्या हो, सिंबॉलिक टेबल रहती है, असेंबली लैंग्वेज में होती है वो। और कंपाइलर उसको .i से .s बना देता है असेंबली फाइल। फिर आता है असेंबलर का रोल। असेंबलर क्या करता है फिर, जो असेंबली फाइल है अपनी .s फाइल है, उसको लेके वो .obj बना देता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। और ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, एक सेपरेट, एक मतलब इंडिपेंडेंट कंपाइलेबल फाइल रहती है अपनी .obj। और फिर .obj को बहुत सारी जितनी भी .obj अपने पास है उनको सबको लेके अपन क्या करते हैं, लिंकर को देते हैं। लिंकर क्या करता है फिर उससे .exe या जो अपना एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूटेबल है, वो बना के दे देता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, यहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हो, राइट। सो अभी अपन समझ गए कि स्कोप क्या होता है, कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर। अभी बात करते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये स्कोप और ट्रांसलेशन यूनिट समझना बहुत जरूरी है अगर अपने को लिंकर लिंकर या लिंकेज समझना है तो, राइट। सो समझते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। तो ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है कि ए फाइल कंटेनिंग सोर्स कोड, हेडर फाइल एंड अदर डिपेंडेंसीज। यानी कि ऐसा समझो कि जो इंडिपेंडेंट कंपाइलेबल फाइल रहेगी ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसलेशन यूनिट बोलेंगे, राइट। अब ये कौन सी फाइल रहती है, ओबीजे फाइल, राइट। इसमें जो भी रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स हैं या जो भी सोर्स कोड हैं, जो भी डिपेंडेंसीज है, वो सारी इसके अंदर रहती है, राइट। करेक्ट। क्योंकि प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होता है, जितने भी हेडर फाइल्स रहती हैं वो उनको सारे को क्या करता है, कॉपी कर देता है प्री प्रोसेसर उस फाइल में, राइट। उसके बाद में जो कंपाइलर है उसको असेंबली फाइल बना देता है, और उस फाइल में क्या रहता है, उसमें मतलब सारी हेडर फाइल्स रहती है, सारी डिपेंडेंसीज रहती है, सारी सोर्स कोड रहता है। और वो एक इंडिपेंडेंट फाइल बन जाती है जो कि कंपाइलेबल फाइल रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन यूनिट बोलेंगे। जब भी मैं बोलूँ ट्रांसलेशन यूनिट, तो आप समझना है कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और जो कि कंपाइलेबल है, राइट। और इसको अपन एज एन एग्जांपल ऑफ असेंबली फाइल भी समझ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट फाइल भी समझ सकते हैं। सो अभी अपन बात करते हैं लिंकेज की। सो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वेरिएबल नेम, राइट। लिंकेज क्या है, मैंने बताया आपको कि लिंकेज का जो प्रॉपर्टी है वो कौन हैंडल करता है, वो लिंकर करता है, करेक्ट। और ये लिंकेज होता है क्या है बेसिकली, कि मान लो अपना कोई वेरिएबल है अपना, राइट। जैसे अपना ये प्रोग्राम है, करेक्ट। अब इस प्रोग्राम में अपन ने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया यहाँ पे, राइट। और x में अपन ने मान लो डाल दिया वैल्यू 10, इसमें 10 डाल दिया। अभी ये यहाँ पे अपन ने जैसे ही डिफाइन किया तो इसमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इसको, राइट। और मेमोरी में एक स्पेस, इसमें इसको एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा रैम में, और उसका एक एड्रेस होगा कुछ, राइट। अब ये एड्रेस है, अभी इसको अपन मान लो कि प्रोग्राम के किसी दूसरे कोने से यहाँ से इसको यूज कर रहे हैं एक्स को। तो अब क्या होगा कि जो लिंकर है वो क्या करेगा कि इसको यहाँ से लिंक कर देगा,
राइट। तो जब भी अपन यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो वो इस एड्रेस पे जाएगा और इस एड्रेस पे जो भी अपना ये वैल्यू पड़ा हुआ ना, ये वैल्यू ये यहाँ से रिटर्न कर देगा और यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा, जो भी अपने को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, तो ये हो जाएगा लिंकिंग इस टाइप से, राइट। So during the compilation, each translation unit is compiled to generate the corresponding object file. जब कंपाइलर कंपाइलेशन के बाद में क्या होता है, असेंबली फाइल बनती है और उसके बाद में असेंबलर क्या करता है कि करेस्पॉन्डिंग मतलब ओबीजे फाइल बनाता है वो, राइट। सबका अपना अपना एक ओबीजे फाइल बन जाएगा, करेक्ट। अभी ड्यूरिंग द लिंकिंग टाइम पे क्या होता है कि जितने भी अपने पास ओबीजे फाइल्स हैं उनको लिंक करके क्या बना देते हैं अपन, एक फाइनल आउटपुट बना देते हैं, डॉट ईएक्सी बना देते हैं अपन, राइट। एंड द लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट टेक्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल। ये मैंने बता दिया आपको कि इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स रहती है, अगर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी है, तो वो भी अपन उसमें ऐड कर देते हैं और उनको फिर ये इनपुट लेता है और बाद में ये आउटपुट बना देता है। अभी लिंकिंग समझ गए अपन, ट्रांसलेशन यूनिट समझ गए कि इंडिपेंडेंट यूनिट रहती है, ये स्कोप समझ गए। अभी लिंकेज लिंकेज जो रहता है ना वो तीन टाइप का रहता है सी प्लस प्लस में। एक होता है नो लिंकेज, जिसमें कोई लिंकेज नहीं रहता। एक होता है इंटरनल लिंकेज, यानी कि उसी ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर लिंक रहेगा उसमें, उसी मतलब किसी भी ट्रांसलेशन, जैसे मान लो कि ये अपना एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट है, तो इसके अंदर अंदर ओनली लिंक होगा तो वो हो जाएगा इंटरनल लिंकेज। एक्सटर्नल लिंकेज होता है एक, जिसमें कि इंटर ट्रांसलेशन यूनिट लिंक होता है, राइट। इसको अपन वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटरनल लिंकेज की। सो इंटरनल लिंकेज क्या होता है कि ये एक अपना जो ट्रांसलेशन यूनिट बनेगा तो उस यूनिट के अंदर ही ओनली लिंक होंगे जो आइडेंटिफायर्स हैं, उसके बाहर वाले आइडेंटिफायर्स को वहां से लिंक नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा इंटरनल लिंकेज। यहाँ पे देखिए कि द नेम, यानी कि नेम मीन्स आइडेंटिफायर, कैन बी रेफर्ड टू और फ्रॉम ऑल स्कोप्स इन द करंट ट्रांसलेशन यूनिट। करंट ट्रांसलेशन यूनिट में जो भी आइडेंटिफायर है वो उसी ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर से रेफर होंगे, राइट, या उसी ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर रेफर करेंगे, राइट। स्कोप्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता, इसलिए ऑल स्कोप्स लिखा है मैंने कि सारे स्कोप्स में, क्योंकि स्कोप स्कोप का रोल रहता है वो ओनली कंपाइलेशन स्टेज तक ही रहता है, उसके बाद में स्कोप का कोई रोल नहीं रहता है। अभी यहाँ पे वेरिएबल्स, फंक्शंस और फंक्शंस टेम्पलेट्स डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक। यहाँ पे इसको स्टैटिक, अब अच्छा कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि ये इंटरनली लिंकेज है या एक्सटर्नल लिंकेज है, तो उसके लिए सी प्लस प्लस अपने को क्या प्रोवाइड करता है कि स्टैटिक कीवर्ड प्रोवाइड करवाता है। अगर अपन ने किसी आइडेंटिफायर के साथ स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया है तो कंपाइलर समझेगा कि ये इंटरनली लिंकेज वाला सिनेरियो है, राइट, इंटरनली लिंक्ड आइडेंटिफायर है। तो उस केस में वो ओनली जो करंट ट्रांसलेशन यूनिट है उसी में उसको ढूंढेगा, करेक्ट। सो मान लो कि अपने कोई वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल स्टैटिक है, तो कंपाइलर को जो लिंकर है वो देखेगा कि अच्छा ये स्टैटिक वेरिएबल है तो ओनली इस करंट जो ट्रांसलेशन यूनिट है उसी में अपने को ढूंढना है, उसके बाहर अपने को नहीं जाना है। और अगर उसके अंदर नहीं मिलता है तो वहां पे वो लिंकर एरर दे देगा, राइट। और फंक्शन के केस में भी यही हुआ, अगर स्टैटिक फंक्शन है अपना तो वो इसमें इट मीन्स कि इंटरनली लिंकेज वाला फंक्शन है तो इसको करंट ट्रांसलेशन यूनिट है उसमें ढूंढना, उसके बाद इसको नहीं जाना। अगर उसमें नहीं मिलता है तो डायरेक्ट लिंकर एरर दे देगा, लिंकिंग एरर। एन आइडेंटिफायर विद इन द यूनिट कैन एक्सेस एन आइडेंटिफायर हैविंग इंटरनल लिंकेज, राइट। उसी यूनिट के अंदर जो इंटरनल लिंकेज है वो उसको ढूंढेगा, वो मैंने बता दिया आपको, राइट। उसी को एक्सेस करता है वो। अब जो इंटरनली जो स्टैटिक वेरिएबल्स है अपने, वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो अपने कहाँ पे डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। इसको मैंने डिटेल में बताया है जो कि अपना मेमोरी मैनेजमेंट वाला है कि और स्टोरेज क्लास में भी मैंने इसको बताया कि जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, अपना एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, राइट, जो जितने भी अपना ऑटो स्टोरेज क्लास है, रजिस्टर है, राइट, थ्रेड लोकल है, म्यूटेबल है, ये सी प्लस प्लस में मैंने स्टोरेज क्लास का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कौन सा जो आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा अगर उसके पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास के साथ। जैसे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए मैंने बताया था कि ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा, राइट। अब डेटा सेगमेंट में डिपेंड करेगा कि दो डेटा सेगमेंट है अपने पास, एक होता है अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, एक होता है इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। अगर जो वेरिएबल है अगर प्रोग्रामर ने उसको इनिशियलाइज किया है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल अपने पास, और स्टैटिक वेरिएबल को अगर प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज किया है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। और अगर प्रोग्रामर ने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल इसका प्रॉपर्टी है कि इसको कंपाइलर इनिशियलाइज कर देता है जीरो से, राइट। अगर प्रोग्रामर ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो उस केस में, अगर इसको कंपाइलर ने इनिशियलाइज किया है तो उस केस में जाएगा अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, क्योंकि प्रोग्रामर ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, करेक्ट। सो ये हो गया एक्सेस नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द ट्रांसलेशन यूनिट, इट इज डिक्लेयर्ड। मैंने बता दिया आपको कि अगर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है तो ये क्या होगा, जाए इंटरनली लिंक्ड हो जाएगा और इसको दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में ये विजिबल नहीं रहेगा, एक्सेसिबल नहीं रहेगा, करेक्ट। अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। तो इसका क्या करेंगे अपन, मैंने यहाँ पे सीपीपी फाइल्स बनाई है, इनका अपन ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे और उसके बाद में इनका अपन सिंबल टेबल इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद में उसमें सिंबल टेबल में अपन इसका एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मंथली मंथली सैलरी डॉट सीपीपी बनाया, एक मैंने बैंक डॉट सीपीपी बनाया, एक मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट सीपीपी बनाया। तो ये जो
यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट सीपीपी में क्या है कि अपना एक स्टैटिक वेरिएबल है यहाँ पे, राइट, और एक स्टैटिक फंक्शन है यहाँ पे, बैलेंस अमाउंट, राइट। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो स्टैटिक फंक्शन बना दिया अपन ने, तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा और ये इंटरनली लिंक होगा। अब यहाँ पे इसका एक सेपरेट, जो सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट सीपीपी है, इसका एक सेपरेट ओबीजे फाइल बनेगा, राइट। और जो वो ओबीजे फाइल रहेगा वो क्या रहेगा, एक ट्रांसलेशन यूनिट रहेगा, राइट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, राइट, और कंपाइलेबल है, करेक्ट। तो वो एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट रहेगा। तो जो जो एन अमाउंट है, सॉरी, जो ये एन बैलेंस अमाउंट है, ये उस ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर ही रहेगा, राइट। बाहर इसको रेफर नहीं कर सकते हैं। बैंक डॉट सीपीपी का अपना एक ट्रांसलेशन यूनिट बनेगा, राइट, और जो एन बैलेंस अमाउंट इसका ये सेपरेट रहेगा, ये अपना अलग रहेगा इसका बैंक वाले का, और ये सॉफ्टवेयर वाला एक अपना अलग रहेगा। सॉफ्टवेयर वाले में 3000 डाला है मैंने, और यहाँ पे बैंक वाले में अपन ने मान लो कि 5000 बैलेंस रखा है, राइट। अब जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं उसको यहाँ से सैलरी देंगे अपन, इसी जो बैंक वाला जो अकाउंट है अपना वहां से, और जो सॉफ्टवेयर वाले को सैलरी अपन यहाँ से देंगे, 3000 में से डिडक्ट करेंगे जो भी है, राइट। अभी यहाँ मंथली सैलरी से अपन इनको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, उनको यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड उसको इंक्लूड नहीं किया इन फाइल्स को, क्योंकि यहाँ पे अपन ओनली फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न रहते हैं, राइट। मैंने ये जब स्टोरेज क्लास बताया था तब बताया था कि जो फंक्शंस रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न रहते हैं, अगर उसके साथ एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया हो नहीं किया हो। अगर इनके साथ स्टैटिक कीवर्ड किया तो फिर वो इंटर्न हो जाते हैं, करेक्ट। अभी अपन क्या करेंगे, मैं इनको रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ, ताकि ये तीनों एक साथ इनका ओबीजे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी एम्प्टी है ये, और जैसे ये बिल्ड हो जाएगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से इनका अपना अपना ओबीजे आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मंथली सैलरी वाला। यहाँ पे मंथली सैलरी डॉट ओबीजे बन गया, ये टाइम स्टैम्प देख लिया आप, 505, यहाँ पे 505, करेक्ट। सो ये अभी अपना मंथली सैलरी वाला ओबीजे सेपरेट बन गया। एक अपना सैलरी बैंक वाला बन गया, ये बैंक ओबीजे बन गया। एक अपना सॉफ्टवेयर कंपनी वाला, ये सॉफ्टवेयर कंपनी ओबीजे बन गया। तो तीनों ओबीजे अपने पास सेपरेट सेपरेट बन गए, यानी कि 3 ट्रांसलेशन यूनिट बन गए अपने पास, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, इनका लेंगे और इनसे क्या करेंगे अपन, एक जो सिंबल टेबल है वो इंपोर्ट करेंगे, राइट, जनरेट करेंगे। और वो कैसे जनरेट करते हैं, वो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो विजुअल स्टूडियो है माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या प्रोवाइड कराता है, एक डंप बिन यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है। डंप बिन, राइट, DUMPBIN। यहाँ से देखिए ये DUMPBIN, ये डंप बिन यूटिलिटी है, इसके थ्रू अपन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, राइट। उनको यूज करके अपन जो भी इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, जो भी करना है वो अपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली सिंबल्स, जो इसका फंक्शन है, राइट, ऑप्शन है, वो सिंबल वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं सिंबल टेबल जनरेट करने वाला हूँ इस ऑब्जेक्ट फाइल के थ्रू। तो मैं बैंक डॉट ओबीजे का करता हूँ सबसे पहले, राइट। अब बैंक डॉट ओबीजे का अपन करेंगे तो उसमें क्या है, एक इंटरनली लिंक्ड वेरिएबल है और एक फंक्शन है, और एक ये पे सैलरी बैंक एम्प्लॉय। तो ये अपन उस जो फाइल जनरेट होगी ना उसमें देखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या किया, मैंने यहाँ से ओबीजे फाइल का पाथ दे दिया जो बैंक डॉट ओबीजे का है। यहाँ पे सिंबल और आउट ऑप्शन का यूज करके मैंने ये आउटपुट फाइल का पाथ दे दिया, राइट। अभी मैंने ये जनरेट हो गया, तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये बैंक ओबीजे डॉट टी एक्स टी, राइट, ये टेक्स्ट फाइल अपनी जनरेट हो गई, राइट। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल में अपन क्या देखेंगे, ये टेक्स्ट फाइल हो गई अपनी, यहाँ पे डंप ऑफ फाइल, ये फाइल अपन ने जो दिया था उस ओबीजे का, राइट, ये वाला। अभी इसको अपन देखते हैं कि एन बैलेंस अमाउंट, ये एन बैलेंस अमाउंट वहाँ पे है नहीं है, राइट। अगर वहाँ पे स्टैटिक, जो इंटरनली लिंकेज के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है, एक्सटर्नल लिंकेज के लिए एक्सटर्न का कीवर्ड होता है, यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ढूंढता हूँ एन बैलेंस अमाउंट को। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक, राइट, यहाँ पे स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स ये इंटरनली लिंकेज है, ये इसका सेक्शन और ये सब रहता है। तो इनके लिए अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझिए कि स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स इंटरनली लिंकेज है ये, राइट। यहाँ पे जो एन बैलेंस अमाउंट है वो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, इसलिए ये क्या होगा, इंटरनली लिंकेज होगा, स्टैटिक होगा, राइट। अभी यहाँ पे एन बैलेंस, ये बैलेंस अमाउंट का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो फंक्शन है अपना, इसका भी एंट्री वहाँ पे सिंबल टेबल में होगा। यहाँ पे देखिए ये भी स्टैटिक है, राइट, इंटरनल लिंकेज है, जो अपना बैलेंस अमाउंट फंक्शन है वो भी, करेक्ट। क्योंकि अपन ने इसके साथ भी क्या किया है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे, स्टैटिक, ये स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन जैसे ही अपन ने स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन के साथ, तो वो भी इंटरनल हो जाता है। अब इस ये वाला समझिए, यहाँ पे पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉइज, ये लाइन नंबर 13, ये वाला फंक्शन क्या है, एक्सटर्न होगा ये, क्योंकि इसके साथ अपन ने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, और बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, एक्सटर्न रहता है, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकेज होगा, कहीं इसको दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट से भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो बैंक अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, सॉरी, इस बैलेंस अमाउंट को अपन दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
राइट। ये जो बैलेंस अमाउंट होगा ये ओनली इस जो बैंक डॉट सीपीपी का जो ऑब्जेक्ट फाइल बना बैंक डॉट ओबीजे उसी में इसको यूज कर सकते हैं, इसको बाहर इसको रेफर नहीं कर सकते हैं, राइट। इसलिए अपन ने इसको क्या किया, यहीं से कॉल, यहाँ से लोकल कॉल किया यहाँ से इसको, राइट। पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉयज। इसका मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल लिंकेज भी बाय डिफॉल्ट जो होता है, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सटर्न है, राइट, ये यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड का यूज किया है इसके लिए, और जो बैलेंस अमाउंट अपना फंक्शन है उसके लिए स्टैटिक, क्योंकि वो स्टैटिक फंक्शन था और ये डिफॉल्ट फंक्शन है इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल हुआ है। तो यहाँ पे इसके साथ एक्सटर्नल लिंकेज होगा, जैसे ही लिंकर को पता चलेगा, तो यहाँ पे जैसे ही लिंकर देखेगा कि अच्छा पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉइज है, ये क्या है, एक्सटर्नल है, तो ये दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में भी इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे इसको ढूंढेगा। और यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या, स्टैटिक यानी कि इंटरनल, तो इसी ट्रांसलेशन यूनिट में इसको ढूंढना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे ही बैलेंस अमाउंट को अपन कॉल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेगा कि ये अच्छा ये तो इंटरनल है, तो ओनली करंट ट्रांसलेशन यूनिट है उसमें ढूंढेगा वो, और उसको यहाँ से इसको मिल जाएगा और यहाँ से उसको ये रेफर कर देगा, करेक्ट। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी का जो बैलेंस अपना कितना रखा था, 3000 रखा था, और जो बैंक बैलेंस है वो बैंक वाला बैलेंस कितना रखा था, 5000 रखा था। अभी जो अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंपनी इज 2000, राइट। यहाँ से देखिए क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में अपन ने कितना अमाउंट डिडक्ट किया, यहाँ से 2000 किया, राइट। यहाँ पे 2000 दिया अपन ने, यहाँ से पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉय, पे सैलरी टू सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय इंजीनियर्स, यहाँ से 2000, और पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉयज 1500 रुपए, राइट। सो बैंक वाला एम्प्लॉयज को कितने डिडक्ट होगा, इसमें से 1500 रुपए होगा डिडक्ट, राइट। यहाँ पे देखिए बैंक अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट इज 1500। अब ये कौन से अकाउंट से होगा, ये ओनली जो अपना इंटरनली लिंकेज है, राइट, क्योंकि बैंक वाले में जाएगा ये, और बैंक में जो बैलेंस अमाउंट देखेगा वो, क्योंकि बैलेंस अमाउंट क्या है, इंटरनल फंक्शन है ये, राइट, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है यहाँ पे। सो और इसका जो एन बैलेंस अमाउंट है ये भी इंटरनली लिंक्ड है, तो इसका जो करंट ट्रांसलेशन यूनिट है उसी में देखेगा ये, राइट। और यहाँ पे पांच, ये जो 5000 है उसमें से अपना जो भी यहाँ पे डिडक्ट कर देगा, जैसे यहाँ से बैलेंस बता देगा अपने को, उसके बाद में यहाँ से माइनस कर देगा। अब ये जो एन बैलेंस अमाउंट है ये वाला यूज होगा, ना कि सॉफ्टवेयर कंपनी वाला, क्योंकि ये क्या है, इंटरनली लिंकेज वाला वेरिएबल अपना स्टैटिक वेरिएबल है। तो इसी फाइल में इसको रेफर कर सकते हैं, और सेम अप्लाई होगा विद सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं अपन एक्सटर्नल लिंकेज की। अभी मैंने साथ के साथ आपको एक्सटर्नल वाला बताया कि बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकेज का सिंपल फंडा है कि हेयर द नेम कैन बी रेफर्ड टू और फ्रॉम एनी ट्रांसलेशन यूनिट। यानी कि अभी अपन देख रहे थे कि ओनली सेम ट्रांसलेशन यूनिट में जो एन बैलेंस था और बैलेंस अमाउंट वाला फंक्शन था, राइट, वो सेम बैलेंस जो सेम ट्रांसलेशन यूनिट है उसी में वो रेफर हो रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल लिंकेज के साथ क्या है कि दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट से भी अपन इसको रेफर कर सकते हैं, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे अपना कि इसी केस में मान लो, इसी केस में क्या हो रहा था कि अपना ये जो फंक्शन था पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉयज, और ये वाला फंक्शन अपना कौन सा, पे सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो ये यहाँ पे डिफाइंड है एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट में, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट में, और इसको एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट से, यानी कि जो मंथली सैलरी डॉट सीपीपी का ऑब्जेक्ट फाइल है वहां से इसको रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लिंकेज का एक एग्जांपल है। एक्सटर्नल लिंकेज का एक सेपरेट एग्जांपल भी है, वो भी अपन देखेंगे। सो एक तो एक फंक्शन के साथ तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल रहते हैं, अगर अपने को कोई आइडेंटिफायर है, कोई वेरिएबल है, अगर उसको भी एक्सटर्न करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। अगर उसके साथ एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिंकेज की कैटेगरी में आ जाएगा। आइडेंटिफायर्स नॉट डिक्लेयर्ड स्टैटिक, और आइडेंटिफायर है वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल और स्टैटिक एक साथ यूज नहीं कर सकते अपन। ये मैंने स्टोरेज वाले वीडियो में बताया कि दो स्टोरेज क्लास को अपन एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वो स्टैटिक नहीं होगा अगर एक्सटर्न है तो, राइट। सो स्टैटिक क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, वरना विजिबल टू एवरी ट्रांसलेशन यूनिट। मैंने बता दिया कि एक्सटर्न है मतलब दूसरे जितने भी ट्रांसलेशन यूनिट यूज हो रहे हैं ना लिंकर के साथ, उसमें वो सब में विजिबल रहेगा, राइट। और स्टोर्ड इन द इनिशियलाइज्ड और टेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रैम। ये जो एक्सटर्न वाला जो आइडेंटिफायर है वेरिएबल्स हैं वो भी डेटा सेगमेंट में ही यूज होता स्टोर होते हैं, राइट। अभी इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि मेन क्या है अपना मतलब डिफॉल्ट फंक्शन है, यहाँ पे कोई स्टैटिक यूज नहीं किया अपन ने, तो ये क्या रहेगा, विजिबल रहेगा, और यहाँ पे एरर दे देगा ये। तो अभी यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक अपना पेमेंट वाला डॉट सीपीपी है, तो इसका एक अपना पेमेंट डॉट ओबीजे बनेगा, राइट। और वो उस ऑब्जेक्ट फाइल से अपन क्या करेंगे, डेबिट कार्ड पे और गूगल पे इनको कॉल करेंगे यहाँ से, राइट। और ये गूगल पे और ये क्या है कि ये दूसरे फाइल्स में यानी कि दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में डिफाइंड है यहाँ पे,
करेक्ट। सो यहाँ पे गूगल पे में गूगल पे डिफाइंड है, डेबिट कार्ड में डेबिट कार्ड पे डिफाइंड है, राइट। और ये एन बैलेंस है, यहाँ पे एक्सटर्न का यूज किया है अपन ने, राइट। जब मैंने स्टोरेज क्लास बताया था तब मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्न के साथ अपन किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो ओनली डिक्लेरेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ओनली डिक्लेरेशन है, ये कंपाइलर को बता रहा है कि ये जो एन बैलेंस अमाउंट है ये समवेयर एल्स डिफाइंड है, राइट। किसी दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में, किसी दूसरे स्कोप में इसका डेफिनेशन है, राइट। सो इसके लिए अभी के लिए डोंट वरी, इसको आप कंपाइल कर दो, करेक्ट। और सेम यहाँ पे है, यहाँ पे जो गूगल पे है उसमें भी अपन ने इसको क्या किया है, ओनली डिफाइन किया है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। इसमें कंपाइलर इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तब तक इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और अभी यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है यहाँ पे, और फंक्शंस के साथ अपन एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करो या मत करो, बाय डिफॉल्ट वो एक्सटेंड रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने यूज नहीं किया है, राइट। सो अभी अब इसका अगर अपन सिंबल टेबल देखेंगे तो उसमें ये एक्सटेंड की कैटेगरी में इनका एंट्री मिलेगा, वो अपन देखने वाले हैं अभी, राइट। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डॉट सीपीपी है, राइट, इसमें अपन ने इसको डिफाइन किया है, एक्चुअल जो डेफिनेशन यहाँ पे है और यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। अब ये ग्लोबल फंक्शन है और इसके साथ अपन ने एक्सटेंड यूज नहीं किया है, राइट। स्टैटिक यूज नहीं किया है, सॉरी। तो स्टैटिक यूज नहीं किया है, तो अगर स्टैटिक यूज करते तो ये इंटरनल लिंकेज वाला हो जाता, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल फंक्शन है, तो ग्लोबल फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट फंक्शन की जैसे एक्सटर्नल लिंकेज की कैटेगरी में आते हैं, राइट। और ये भी विजिबल है, तो ये भी एक्सटर्नल की कैटेगरी में आएगा, और जो डिस्प्ले बैंक बैलेंस है ये भी एक्सटर्नल की कैटेगरी में आएगा। मैं इसको अभी आपको, इसका जो भी अपन ने ओबीजे फाइल्स वो जनरेट कर लिया है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पेमेंट का ओबीजे फाइल है अपना, ये गूगल पे का ओबीजे फाइल है, यहाँ पे ये डेबिट कार्ड का ओबीजे फाइल है, और यहाँ से ये अपना बैंक अकाउंट डॉट ओबीजे फाइल है। अब इनका ओबीजे फाइल से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन सिंबल टेबल जनरेट करेंगे, राइट। तो सिंबल टेबल के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से मैंने डम्बिन यूटिलिटी का यूज करके ये अपना बैंक अकाउंट डॉट ओबीजे, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सो ये आप घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी डाल रखा है तो इसलिए, अदरवाइज क्या होता है कि टाइम लगता है इसमें। सो डम्बिन यूटिलिटी का यूज किया, उसके बाद मैंने ये पाथ दिया किसका, बैंक अकाउंट डॉट ओबीजे का। यहाँ से मैंने सिंबल ऑप्शन का यूज किया और आउट करके यहाँ पे आउटपुट फाइल दे दिया अपन ने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से अपने पास एक बैंक अकाउंट डॉट ओबीजे डॉट टेक्स्ट फाइल बन के आ गया। यहाँ पे देखिए ये वाला फाइल अपने पास बन के आ गया अभी। अभी इसमें अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, जो बैंक अकाउंट वाला है ना, तो इसमें अपन एन बैलेंस अमाउंट क्या है, एक्सटर्नल है, राइट। सो यहाँ पे इसके एक्सटर्नल की कैटेगरी में इसका एंट्री होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल एन बैलेंस अमाउंट क्या है, एक्सटर्नल की कैटेगरी में, एक्सटर्नल लिंकेज के साथ है, राइट, ये वाला। सो अभी आप समझ गए कि बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल्स रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं, वो एक्सटर्नल लिंकेज कैटेगरी में आते हैं। और जो डिस्प्ले बैंक बैलेंस है ये भी एक्सटर्नल आएगा, राइट, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए ये भी एक्सटर्नल की कैटेगरी में है, राइट, एक्सटर्नल, यहाँ पे भी एक्सटर्नल यूज हुआ है इसके लिए, करेक्ट। सो अभी आप समझ गए कि ये हो गया एक्सटर्नल लिंकेज। अभी एक्सटर्नल लिंकेज का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था कि एक्सटर्नल लिंकेज मतलब दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में इनको रेफर कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से रन करेंगे ना अपन, तो ये दूसरे यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो अपना पेमेंट है उसमें अपन जाएंगे, यहाँ पे डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं 100 रुपए, राइट, 100। और गूगल पे से अपन पे कर रहे हैं 200, राइट। और गूगल पे में जो बैलेंस अपना, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है अपना, ये 1 लाख है, राइट। तो अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि पेड अमाउंट हो रहा है 100 रुपये, तो ये हो जाएगा कितना, नाइन, ये मतलब 99,900, राइट। 100 रुपये कम हो गए यहाँ से डेबिट कार्ड से। और वो अपना अकाउंट है वो कितना कॉमन अकाउंट है, राइट, क्योंकि ये जो बैलेंस एन बैलेंस अमाउंट है ये एक्सटर्नल लिंकेज वाला है, राइट, नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल है ये। तो इसको अपन बाहर से रेफर कर रहे हैं, यहाँ से मतलब सबसे पहले किससे किया, डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड में यहाँ पे जो आएगा ना एन बैलेंस अमाउंट ये वाला, तो ये कौन सा होगा, ये 1 लाख वाला अपना बैंक अकाउंट से कटेगा, इसका जो भी पैसा होगा ना यहाँ से कटेगा ये, राइट। डेबिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे तो भी वहां से कटेगा, और गूगल पे से करेंगे अपन तो भी वो उसी को रेफर करेगा। और ये एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट है, गूगल पे डॉट सीपीपी, डेबिट कार्ड डॉट सीपीपी सेपरेट है, और बैंक अकाउंट डॉट सीपीपी। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये इस ट्रांसलेशन यूनिट से दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में जो वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल लिंकेज का फायदा है। और जब गूगल पे को करेंगे अपन 200 रुपए, तो ये गूगल पे का ये भी इसी अकाउंट को रेफर करेगा और इसी से पैसा कटेगा, राइट। यहाँ पे देखिए आप गूगल पे से किया तो यहाँ से जो जो भी अपना ये 99,900 था उसमें से 200 रुपये डिडक्ट हुआ है, और अभी 200 रुपये कम होके 99,700 हो गया, राइट। जबकि जो लास्ट वाला केस था इंटरनल लिंकेज का, उसमें क्या था कि अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट था और उनमें से डिडक्ट हो रहा था, राइट।
तो ये एक्सटर्नल लिंकेज का फायदा है। ये अभी आप एक्सटर्नल लिंकेज समझ गए होंगे। अभी अपन बात करते हैं नो लिंकेज की, राइट। सो नो लिंकेज में क्या होता है कि जहाँ पे एक्सटर्नल लिंकेज नहीं हो, जहाँ पे इंटरनल लिंकेज नहीं हो, वहाँ पे नो लिंकेज रहता है, राइट। सो नो लिंकेज में क्या होता है कि इसमें जो एंट्री रहती है ना सिंबल टेबल में, वो एंट्री ही नहीं होती है नो लिंकेज का मतलब, ऐसा समझिए आप, राइट। क्योंकि वहाँ पे देखा अपन ने, या तो इंटरनल लिंकेज है सिंबल टेबल में, या एक्सटर्नल लिंकेज है, लेकिन नो लिंकेज की वहाँ पे एंट्री नहीं होती है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ। नेम्स नॉट स्पेसिफाइड विद एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकेज हैव नो लिंकेज। अगर कोई आइडेंटिफायर है वो इसमें एक्सटर्नल लिंकेज नहीं है, यानी कि स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, या एक्सटर्न कीवर्ड नहीं है, और वो लोकल वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, वो उस केस में नो लिंकेज हो जाएगा। आफ्टर कंपाइलेशन देर इज नो आफ्टर कंपाइलेशन देर इज नो सच नेम विथ नो लिंकेज एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम, यानी कि इन द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में कोई भी उसका एंट्री नहीं रहेगा। मैं आपको इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ से अपन इसको कमेंट कर देते हैं। तो नो लिंकेज के लिए समझिए यहाँ पे कि नेम नॉट स्पेसिफाइड विद एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकेज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो लिंकेज हो जाएगा, उसका कोई एंट्री नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अपना एक सिंपल सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट है, और इस ट्रांसलेशन यूनिट में क्या कर रहे हैं अपन, एक अपना एफडी बैलेंस है, एक कार लोन वाला फंक्शन है, दो फंक्शन है। और दोनों फंक्शन में अपन ने क्या किया है कि लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया अमाउंट, राइट। जो एफडी बैलेंस में अलग अमाउंट है अपना, इसका स्कोप कितना रहेगा, लोकल वेरिएबल का ब्लॉक स्कोप रहता है, ये मैंने बताया आपको, राइट। और इसके वाले का स्कोप जो कार लोन वाला है, उसका स्कोप ये रहेगा जो इसके फंक्शन की बॉडी में, इसको बाहर से रेफर नहीं कर सकते अपन, राइट। सो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है उनके साथ नो लिंकेज रहता है। तो कंपाइलर क्या करता है, इस जो अमाउंट है ना, इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस कर देता है, 25,000 यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, और इस केस में यहाँ पे 50,000 यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे नो लिंकेज है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल लिंकेज नहीं है। सो लिंकर का कोई रोल ही नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे नो लिंकेज में लिंकर का कोई रोल नहीं आता है, यहाँ पे ओनली कंपाइलर ही इसको हैंडल कर लेता है और डायरेक्ट अमाउंट को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ नो लिंकेज वाला। जब अपन इसको यहाँ से नो लिंकेज है, नो लिंकेज को जब मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके अपन इसका ओबीजे बना देंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसका ओबीजे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नो लिंकेज का ओबीजे बन गए। अब इस नो लिंकेज के ओबीजे से अपन क्या करेंगे, इसका जो भी सिंबल टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नो लिंकेज, और इस नो लिंकेज का यहाँ पे अपन ने सिंबल टेबल जनरेट कर लिया ये। और इस सिंबल टेबल में अपन देखेंगे अमाउंट, राइट। इस अमाउंट का एंट्री ही नहीं होना चाहिए वहाँ पे, राइट, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल लिंकेज यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे, सी कांट फाइंड द टेक्स्ट अमाउंट, अमाउंट की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप, कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पे अमाउंट की, राइट। क्यों नहीं है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल लिंकेज यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंपाइलर इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देता है यहाँ पे, और इसका कोई भी एंट्री यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन यूनिट में कोई भी एंट्री नहीं रहती है, सिंबल टेबल में इसका कोई एंट्री नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे जैसे कार लोन है, कार लोन क्या है, यहाँ पे इसके साथ एक्सटर्नल लिंकेज होगा, राइट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है और फंक्शन है, यहाँ पे कोई स्टैटिक यूज नहीं कर, तो इसका एंट्री यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका एंट्री, ये वाला एक्सटर्नल, राइट, कार लोन का एक्सटर्नल है, करेक्ट। कार लोन एक्सटर्नल है, यहाँ पे मेन का एक्सटर्नल है, करेक्ट। एफडी बैलेंस ये भी एक्सटर्नल है, क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं, राइट। तो इनका एक्सटर्नल लिंकेज रहता है, मैंने आपको बताया ये, करेक्ट। सो अभी आप समझ गए होंगे कि इंटरनल लिंकेज मैंने आपको बताया है, अपना एक्सटर्नल लिंकेज बताया है, और ये अपना नो लिंकेज, तीनों मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।